गुणस्थान परिचय। 10वें गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांपराय अथवा पूरा नाम सूक्ष्म सांपराय प्रविष्ट शुद्धि संयत गुणस्थान है। कषाय सहित जीवों का ये अंतिम गुणस्थान है, अर्थात इस 10वें गुणस्थान में संज्वलन संबंधी सूक्ष्म लोभ कषाय की सत्ता व उदय पाया जाता है। इसे ही सराग अवस्था का अंतिम गुणस्थान भी कह सकते हैं। इस गुणस्थान से आगे सभी कषाय से रहित हो जाएंगे, वितराग हो जाएंगे। मोहकर्म का उपशमन या क्षपण करते हुए सूक्ष्म लोभ का वेदन करना सूक्ष्म सांपराय संयम है और उसका धारक सूक्ष्म सांपराय संयत कहलाता है। ये संयम यथाख्यात संयम से कुछ ही कम होता है। सामान्य अर्थ सूक्ष्म अत्यंत हीन अनुभाग। सांपराय का अर्थ कषाय। जिस गुण स्थान में कषाय अत्यंत सूक्ष्म कृश हो गई है वो सूक्ष्म सांपराय है। 9वें गुणस्थान तक कषाय बादर थी, स्थूल थी तथा यहां आकर अत्यंत सूक्ष्म हो गई है। सूक्ष्म लोभ का यहां उदय विद्यमान है। इसके अलावा यहां अन्य कोई कषाय शेष नहीं है। जहां केवल संज्वलन लोभ का सूक्ष्म उदय रह जाता है उसे सूक्ष्म सांपराय कहते हैं। जो साधु स्थूल और सूक्ष्म प्राणियों के वध के परिहार में पूर्णतया सावधान है, प्रमाद रहित है, उत्साहशील है, जिनका चारित्र अखंडित है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान रूपी तेज हवा से धोकी गई अंत, चारित्र रूपी अग्नि की ज्वाला से जिसने कर्म रूपी ईंधन को जला दिया है, ध्यान विशेष के कारण जिसने कषाय के विष अंकुरों को मूल से उखाड़ दिया है, सूक्ष्म मोहनीय कर्म के बीज को भी जिसने नाश के मुख में ढकेल दिया है, ऐसे सूक्ष्म लोभ कषाय वाले साधु के सूक्ष्म सांपराय चारित्र और गुण स्थान होता है। सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान का क्या स्वरूप है उसे बताते समय अनेक लोग ये कहते हैं कि जहां सब कषाय दूर हो गई हों, सिर्फ सूक्ष्म संज्वलन लोभ रहा हो, उसे सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान कहते हैं। पर बहुत अच्छी विधि तो ये है सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान का स्वरूप बताने की कि समस्त कषाय नष्ट होकर जहां केवल संज्वलन सूक्ष्म लोभ रहा हो, उसके विनाश के लिए भी जिसका पौरुष चल रहा है, विशुद्ध परिणाम बन रहे हैं, उसको सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान कहते हैं। यही बात सूक्ष्म सांपराय चारित्र में है। ये सूक्ष्म सांपराय चारित्र 10वें गुण स्थान में हुआ करता है। चाहे उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाला हो अथवा क्षपक श्रेणी का आरोहण करने वाला हो, परंतु जो जीव सूक्ष्म लोभ के उदय का अनुभव कर रहा है, ऐसा 10वें गुण स्थान वाला जीव यथाख्यात चारित्र से कुछ ही न्यून रहता है। संज्वलन कषाय के उदय के स्थान। संज्वलन कषाय के 5 भेद है। संज्वलन कषाय का तीव्र उदय से 6ठा गुण स्थान, संज्वलन कषाय का मंद उदय से 7वां गुण स्थान, संज्वलन कषाय का मंदत्तर उदय से 8वां गुण स्थान, संज्वलन कषाय मंदत्तम उदय से 9वां गुण स्थान तथा संज्वलन कषाय के सूक्ष्म लोभ के उदय से 10वां गुण स्थान होता है। गुण स्थान का स्वरूप लक्षण। 1. जीव की वो अवस्था जो सूक्ष्म लोभ के वेदन से युक्त तथा यथाख्यात चारित्र से कुछ न्यून है, उसे सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान कहते हैं। 2. सूक्ष्म कषाय को सूक्ष्म सांपराय कहते हैं। उसमें जिन संयतों की शुद्धि ने प्रवेश किया है उसे सूक्ष्म सांपराय प्रविष्ट शुद्धि संयत कहते हैं। भेद प्रभेद। 2 भेद है, उपशमक सूक्ष्म सांपराय और अक्षपक सूक्ष्म सांपराय। श्रद्धा सम्यक्त्व अपेक्षा निरूपणा। द्वितीयोपशम तथा क्षायक सम्यक्त्व। एक समय में दोनों में से कोई एक ही सम्यक। उपशम वाले के दोनों में से कोई एक तथा क्षायक वाले के क्षायक सम्यक्त्व ही होगा। चारित्र अपेक्षा निरूपणा। उपशम श्रेणी वाले के औपशमिक चारित्र तथा क्षपक श्रेणी वाले के क्षायक चारित्र होता है। ये उपचार से कहज है। वास्तविक चारित्र क्षायोपशमिक चारित्र होता है। संयम विशेष। एकमात्र सूक्ष्म सांपराय संयम होता है जो यथाख्यात संयम से कुछ न्यून होता है। काल अपेक्षा निरुपम। जघन्य काल सबसे अल्प समय। उपशमक के मरणपेक्षा जघन्य काल एक समय सामान्यतः अंतर मुहूर्त होता है। उत्कृष्ट काल उपशमक व क्षपक दोनों के लिए यथा योग्य अंतर मुहूर्त। मध्यम काल जघन्य और उत्कृष्ट के मध्य का समय। गमन आगमन अपेक्षा निरूपण। उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी वह है जिसमें जीव मोहनीय कर्म का उपशम करके आगे बढ़ता है।
उपशम श्रेणी से गमन। 1. ऊपर की ओर 11वां गुणस्थान। 2. नीचे की ओर 9वां गुणस्थान। 3. मरण अपेक्षा 4 था गुणस्थान। उपशम श्रेणी में आगमन। 11वें गुणस्थान से लौटते समय, 9वें गुणस्थान से चढ़ते समय। क्षपक श्रेणी। क्षक श्रेणी से गमन। जीव केवल 12वां गुणस्थान में जाता है। क्षक श्रेणी में आगमन 9वें गुणस्थान से। विशेषताएं विशेष अपेक्षा निरूपण। 1. कषाय सहित जीवों का ये अंतिम गुणस्थान है। 2. इस गुणस्थान वाले परिणाम से जीव संपूर्ण रूप से मोहनीय का उपशम या क्षय करता है। 3. इसमें विद्यमान सूक्ष्मलोभ कषाय से नवीन मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता। धाती कर्मों, ज्ञानावरण, दर्शनावरण व अंतराय का बंध इसी गुणस्थान तक होता है। 4. इस गुणस्थान में 16 कर्म प्रकृतियों की बंध व्युच्छित्ति होती है। 5. इसके अंतिम समय में एक सूक्ष्मलोक प्रकृति का अभाव हो जाता है। 6. इसमें सांपराय शब्द अंत्य दीपक है। 7. सप्तमादि गुण स्थानों में पाए जाने वाले आवश्यक कार्य यहां भी होते हैं। गुण स्थान से लाभ। 1. आत्मा को कसने वाली कषाय का यहां अंत होने से दुख का भी अंत हो जाता है, ऐसा जानकर राहत मिलती है। 2. इस गुण स्थान के व्यय के तत्काल बाद पूर्ण वितरागता व सुखमय दशा होने वाली है, ऐसा जानकर मन अति प्रसन्न हो जाता है। 3. जीव के मुख्य सुख गुण की घातक मोहनीय का अब नवीन बंध समाप्त हो गया। अन्य प्रकृतियों का आश्रव बंद होगा, लेकिन वो जीव को ज्यादा प्रतिकूल नहीं। अतिरिक्त चर्चा। सत इस गुण स्थान का व इसमें जीवों का अस्तित्व है। संख्या प्रवेश की अपेक्षा उपशम व क्षपक श्रेणी में जघन्य से 1, 2 या 3 है तथा उत्कृष्ट से उपशम श्रेणी में चिवन तथा क्षपक श्रेणी में 108 जीवों की संख्या है। क्षेत्र सामान्यतः लोक का असंख्यातवा भाग है। भाव औपशमिकादि मूल 5 भाव तथा विस्तार से 53 में से 23 भाव है। 1. औपशमिक, 2. क्षायिक, 3. क्षायोपशमिक, 4. औद्यिक, 5. पारण्यमिक। औपशमिक के 2 भाव द्वितीयोपशम सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। क्षायिक के 2 भाव क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। क्षायोपशमिक के 12 भाव 4 ज्ञान, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यय ज्ञान। 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। 5 लब्धियां, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। औद्यिक के 5 भाव मनुशक्ति, संज्वलन कषाय, अज्ञान, असिद्धत्व और शुक्ललेशा। पारण्यमिक के 2 भाव जीवत्व और भव्यत्व। बंध प्रत्यय मूलतः कषाय और योग बंध प्रत्यय है। उत्तर भेद की अपेक्षा 10 बंध प्रत्यय है। कषाय का एक संज्वलन लोभ। योग में 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक काय योग से 9 योग। गुणस्थान चर्चा से सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान से ली गई है। जिनवाणी माता की जय।